हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस हिस्ट्री प्लेटफॉर्म 2.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे और प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन ए हॉकी, बी बॉक्सिंग, सी क्रिकेट और डी बैडमिंटन। इसका आंसर होगा बॉक्सिंग। नॉकडाउन और नॉकआउट ये दोनों बॉक्सिंग से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न और शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। ऑप्शन एक नागपुर, दूसरा उज्जैन, तीसरा बड़ौदा और चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका ऑप्शन होगा पुणे। पेशवाओं पर विजय के बाद इसकी राजधानी पूना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और उपरिमुखी गति में मदद करती है? ऑप्शन ए अवसादन, बी संघनन, सी संचय और डी वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए निम्नलिखित के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ऑप्शन ए जनरल डायर, बी जनरल इरविन, सी जनरल क्लाइव, चौथा है जनरल सैंडर्स। इसका आंसर होगा जनरल डायर, जो कि सेना अधिकारी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर यह घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक, दूसरा मेथेनॉल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है एथेनॉल। इसका ऑप्शन होगा लैक्टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग को अपनाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग को अपनाया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे अधिवेशन 1921, दूसरा ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग अधिवेशन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीसरी विंग्स ऑफ फायर और चौथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
इसका ऑप्शन होगा गुलामगिरी। गुलामगिरी जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। और दूसरा ऑप्शन जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर, यह अबुल कलाम आजाद द्वारा, और चौथा जो है ये गांधी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? भारत की किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए गंगा के मैदान, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, और तीसरा राजस्थान, और चौथा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका ऑप्शन होगा भारत में शुष्क मृदा राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, और डी कावेरी नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए नकारात्मक, बी कोई संबंध नहीं, चौथा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, चौथा सकारात्मक हो सकता है। इसका ऑप्शन होगा नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम BOI मामला किस विषय से संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम BOI मामला किस विषय से संबंधित? ऑप्शन ए पंचायत चुनाव से, बी आरक्षण से, सी कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, और चौथा पुलिस सुधार पर। इसका ऑप्शन होगा आरक्षण से संबंधित। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम BOI मामला यह आरक्षण से संबंधित था, जो कि 1991 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस त्योहार पर खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रीम नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए बांग्ला, दूसरा जतारा, सी चेरव, और डी वाला जो होगी बिहू। खासी आदिवासी द्वारा बांग्ला द्वारा लोगों द्वारा नोंग क्रीम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISSF ब्लू क्राम ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ISF ब्लू क्राम ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, बी अभिनव बिंद्रा, सी सचिन तेंदुलकर, और चौथा है राहुल द्रविड़। इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, जो कि तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा? ऑप्शन ए अग्नाशयी वाहिनी, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, और डी ग्रसिका। इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए RERA, बी नाबार्ड, सी IRDA, और डी सेबी। स्टॉक मार्केट के लिए सेबी जिम्मेदार है। नेक्स्ट, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय
हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए ताप नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, ताप नाभिकीय विखंडन तथा द्रुत प्रजनक अभिक्रिया द्वारा। इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा आधारित है। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, बी लारिसा लापिना, तीसरा हुसैन बोल्ट और चौथा मोहम्मद अली। इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स, जो कि सबसे अधिक बार स्वर्ण पदक जीता है, जो कि एक तैराक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बती पठार, बी मेघालय पठार, तीसरा छोटा नागपुर और चौथा दक्कन का पठार। इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार, जो कि सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित होती है? ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा E बराबर mc², पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए 728 दिन, दूसरा 91, तीसरा 182 दिन और चौथा 364 दिन। इसका आंसर होगा 728 दिन। यह राजकोषीय